आज एक साधक ने सवाल किया है कि जन्म कुंडली के अंदर जो भी फल आदेश किया जाता है वह क्या 100% होता है या उसको बदला जा सकता है। तो मैं राजकुमार अपने अनुभव के आधार पर आज यह समझाने की कोशिश करता हूँ। जन्म कुंडली का निर्माण हमारे महान ऋषियों द्वारा काफ़ी अध्ययन और अनुसंधान करने के बाद उन्होंने बनाया है और उनके अंदर ग्रहों की गणना बताई गई है, जिनमें 9 ग्रहों को प्रमुख बताए गए हैं, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि और छाया रूप के ग्रह के रूप में 2 ग्रह बताए हैं, राहु और केतु। इन ग्रहों के अलावा 12 राशियां और 27 नक्षत्र भी बताए गए हैं। इन 9 ग्रहों में से जो 2 उपग्रह हैं, राहु और केतु, इनको कोई भी राशि दी नहीं गई है और सूर्य को एक राशि दी गई है जो सिंह राशि है। ऐसे ही चंद्र को एक राशि दी गई है जो कर्क राशि है। इसके अलावा अन्य ग्रहों को 2-2 राशियां दी गई हैं। हर राशि में जन्म लिए व्यक्ति का स्वभाव उस राशि के अनुसार बताया गया है। कुंडली में शुद्धता के लिए व्यक्ति के पास सही तिथि होना चाहिए, सही समय होना चाहिए और सही स्थान की जानकारी होनी चाहिए। इनके आधार पर गणना करके कुंडली का निर्माण करते हैं। आजकल काफ़ी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनमें यह विवरण डालते ही आपके कुंडली का चार्ट बनके सामने आ जाता है, जिनमें भिन्न भिन्न तरह के लगन चार्ट होते हैं। लगन चार्ट है, नवांश होती है, चंद्र कुंडली होती है। यह भिन्न भिन्न तरह के कुंडली आपको मिल जाते हैं। उन ग्रहों के स्थान पर कैसे बैठे हैं, उन ग्रहों की कितनी डिग्री रही है उस जन्म समय पे, उनकी आधार पर गणना करके व्यक्ति विशेष की गुण और स्वभाव को बताया जाता है और भविष्य में क्या होगा इसका अनुमान लगाया जाता है। जीवन में प्रमुख कारण जो घटित होने हैं वह गणना आप जन्म कुंडली से कर सकते हैं, लेकिन सभी कुछ की गणना या अनुमान लगाना जन्म कुंडली के आधार पर संभव नहीं है और वह सही नहीं हो सकता। जन्म कुंडली मेरे अनुसार
पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से आधारित होता है, जिनमें उनके पूर्व कर्म के फल लिखे होते हैं, जिन्हें यहाँ उसे भोगना होता है। कि बाल्यावस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से दूसरे पे आश्रित होता है, वह खुद ज़्यादा कर्म नहीं करता है, इसलिए कुंडली का प्रभाव ज़्यादा होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, व्यक्ति कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसके जन्म कुंडली का प्रभाव उसके ऊपर कम होने लगता है। तो ये ना माने कोई कि जो जन्म कुंडली के अंदर लिख दिया गया है वह पूर्ण रूप से सत्य होने वाला है। वह आपके कर्म अनुसार आगे बदलता रहेगा। यदि आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं तो शायद सेम 100% जन्म कुंडली के हिसाब से काम करे, लेकिन यह संभव नहीं कि कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वह कोई कर्म ना करे। वह कुछ न कुछ तो कर्म करेगा ही, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। उन कर्मों के आधार पर जो आकाशीय ऊर्जा में आ रहे तरंगों को परिवर्तन करेगा, चाहे वो अपने कर्मों के हिसाब से सकारात्मक परिवर्तन करे या नकारात्मक परिवर्तन करे, उन परिवर्तनों का प्रभाव उसके जीवन पे आएगा और उसके कुंडली में लिखे हुए कार्य या उद्देश्य में परिवर्तन होता जाता है। कि चाहकर लोग अपने आप को ईश्वर के ध्यान में नहीं डुबा सकते, इस कारण से उनके ऊपर कुंडली का प्रभाव दिखता है, इसलिए लोग कुंडली को मानते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, कष्ट होता है, तो वह अपने जन्म कुंडली को लेकर ज्योतिषों के पास जाते हैं और ज्योतिष उनके जन्म कुंडली का अध्ययन करके यह बताता है कि कौन सा ग्रह उस जातक विशेष को असुविधा उत्पन्न कर रहा है, जिसका वह उपचार बताता है। किसी देवी या देवता का पूजा पाठ या आराधना, दान दक्षिणा। यदि कुंडली में लिखा हुआ कार्य घटित होना ही है तो इन पूजा पाठ का क्या महत्व। यदि कुंडली में ही लिखा हर चीज होना है तो व्यक्ति विशेष कर्महीन हो जाएगा। कुंडली में लिखा हुआ कोई चीज वो जब तक ही आपको सता सकता है जब तक आप ईश्वर के शरण में नहीं है। जब आप कष्टों से घिर जाते हैं, कुंडली का अध्ययन करवाते हैं, आपका ज्योतिष आपको ग्रहों का उपचार बताता है, तो उसमें वह किसी न किसी देवी या देवता का अनुष्ठान ही बताता है। हर ग्रहों के लिए अलग अलग देवी या देवता को निश्चित कर दिया गया है। जैसे वो ग्रह उन निश्चित रूप से उस देवी या देवता के अधीन हो, जो एक भ्रम मात्र है। हर समय ग्रह अपनी गति के अनुसार स्थिति बदलते रहते हैं। आपके कुंडली में बदलाव आती है, आपके जीवन में बदलाव आती है।
कभी आप में राहु की तरह चल रही है, कभी केतु की चल रही है, कभी शनि की चल रही है, कहीं मंगल की चल रही है। हर समय आप अलग अलग देवी या देवता का जाप करते रहेंगे तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से तो शायद कुछ राहत मिल जाए, लेकिन जीवन में स्थिरता, शांति या ईश्वर भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही वह जीवन लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी लोक पे आपने जन्म लिया है। कुंडली देखकर समय समय पर देवी देवताओं का पूजा अनुष्ठान में परिवर्तन करना पूर्ण रूप से गलत माना जा सकता है। मेरे अनुसार ये गलत है। यदि आप किसी एक देवी या देवता जिसे आप इष्ट मानते हैं या जो आपके गुरु ने किसी देवी या देवता की साधना बताई है या जिस पे आपकी पूर्ण श्रद्धा या विश्वास है, यदि उसकी हमेशा पूर्ण रूप से श्रद्धानुसार, पूर्ण विश्वास के साथ और धैर्य के साथ उनकी सेवा करें, उनका ध्यान करें, उनका जाप करें, अपने इष्ट का ध्यान और जाप रोज नियम पूर्वक करने से अपने आप ही सभी ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में आ जाता है। कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता यदि आप अपने इष्ट के ध्यान और भक्ति में डूब चुके हैं। यदि ऐसा ना हो तो ग्रहों की शांति ईश्वर भक्ति से ना हो। यदि ग्रहों की शांति के लिए ईश्वर की ही भक्ति करनी है तो इससे अच्छा है कष्ट आने से पहले ही अपने इष्ट की ध्यान और भक्ति में डूब जाएं। अपने इष्ट की ध्यान और भक्ति में डूब जाने से धीरे धीरे आपके पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन खुद पे खुद एक खुशहाल जीवन बन जाएगा। ईश्वर भक्ति से हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो आपके ग्रहों द्वारा बनाई गई हो, आपके कर्मों द्वारा बनाई गई हो या अन्य विशेष व्यक्ति द्वारा आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बनाई हो, वह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके ईश्वर भक्ति से धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाती है और आपका पूरा जीवन सुख में और शांति में बन जाता है। तो मेरा मानना है कि कुंडली को, जो आपका जन्म कुंडली है, केवल उसको एक मानचित्र माने, ऐसा मानचित्र जो काफ़ी समय पहले बनाया गया है।
यहाँ एक उदाहरण का समझते हैं। आपने एक निश्चित शहर का या गांव का नक्शा आपने कुछ समय पहले खरीदा या बनाया, या आप अपने गांव में रहते थे, वहाँ आपने देखा कि नदी पे पुल नहीं था। उस समय आपको काफ़ी दूर चक्कर काट के नदी को पार करके अपने गांव में आना पड़ता होगा। आप 10 साल 20 साल के बाद जाते हैं तो उसी नक्शे पे जाएं कि जो पहले आपने 10 या 20 साल पहले जिस तरह जाते थे, ये जरूरी नहीं कि आप वैसे ही जाएं। हो सकता है बीच में गांव का विकास हुआ हो, लोगों ने या सरकार द्वारा बीच में कोई नदी पर पुल बना दिया हो, जिससे आपका रास्ता सरल हो जाता है। तो उसी प्रकार जो आपका जन्म कुंडली है वो एक बहुत पुराना मानचित्र है, जो आपका पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लिखा गया है। और आगे धीरे धीरे उसमें जो भी खड्डे हैं, कष्ट हैं, जो दुख हैं, वहाँ पे आपके कर्मों के हिसाब से पुल बना दिया जाता है। और कई बार आपके बुरे कर्मों से अच्छे पुल बने हुए छिन्न हो जाते हैं। तो ये कहना कि जन्म कुंडली हमेशा कार्य करेगा, यह निश्चित नहीं है। कुछ लोग अपने व्यापार के लिए भी कुंडली का मदद लेते हैं कि कुंडली में जो लिखा है उससे संबंधित व्यापार करें। काफ़ी ऐसे उद्योग हैं जो वो पहले थे ही नहीं, उनका सलाह देना मुश्किल हो सकता है। वह एक अनुमान पे आपको हिट एंड ट्रायल के रूप में बता दिया जाता है और आप उसको उपयोग करते हैं। व्यापार में सफलता असफलता आपके कर्मों पे मिलती है, आपके अनुभव पे मिलती है, आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी पे मिलती है। पूर्ण रूप से ये मान लें कि आपके कुंडली में लिखी है, आप उस व्यापार करो तो आपको सफलता मिले, ये नहीं कहा जा सकता। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो अपने कुंडली के हिसाब से ज्योतिष द्वारा पूछे जाने पर, मार्गदर्शन पर उन्होंने व्यापार आरंभ किया और पूर्ण रूप से डूब गए। यहाँ पे कुछ लोग कह देंगे कि उनकी कुंडली शुद्ध नहीं थी, शायद गणना इस कारण से ना हो पाया हो। यहाँ पे मैं किसी ज्योतिष विशेष को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, व्यक्ति उस व्यापार में सफल होगा जिस व्यापार में उसकी रुचि है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है। यदि वह उस क्षेत्र में काम करेगा धैर्यपूर्वक एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, तो व्यापार में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
आप बिना किसी स्ट्रेटजी के जितना भी आप अच्छे से अच्छे ज्योतिष से सलाह लेके व्यापार को आरंभ करें, वो व्यापार निश्चित रूप से डूब जाएगा, क्योंकि आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। व्यापार हमेशा आपके ज्ञान, अनुभव और अच्छे बिजनेस के स्ट्रेटजी से चलता है। इसलिए मेरा मानना है कि व्यापार वो करो जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और एक धैर्य आपके अंदर हो। व्यापार बिना धैर्य के नहीं चलता। व्यापार जल्दबाजी का खेल नहीं है। व्यापार में आपको पूर्ण रूप से एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है, उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होती है, और पूर्ण रूप से एक धैर्य के साथ मार्केटिंग करने की आवश्यकता होती है। जितना बड़ा आपका सर्कल होता है, आप लोगों से मिलने, बात करने में समर्थ होते हैं, उतनी अच्छी व्यापार चल सकती है, ना कि कुंडली में बताए हुए व्यापार। कुंडली केवल शुरुआत के समय में आपके लिए कारगर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रभाव आपके जीवन में बदल चुका होता है। वो उतना सटीक नहीं होता जितना वो बचपन में सटीक हो सकता है, क्योंकि आपने एक लंबे समय से अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, तो वहाँ आपके ग्रहों का प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उचित यही है, जितना समय मिले, जितना अच्छा हो सके, अच्छे कर्म करने चाहिए। अपने इष्ट का, अपने गुरु के मार्गदर्शन में लगातार पूजा पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। यदि आप अपने इष्ट का ही ध्यान पूजा करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके सभी ग्रह आपको उसका आत्मक फल देंगे। आपका मन पूर्ण से शांत होगा, जीवन शांतिपूर्ण होगा, तो हो सकता है अंत काल में आपको ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो और मोक्ष की आगे बढ़ने का रास्ता प्राप्त हो जाए। कि ईश्वर भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। बुरे से बुरे कर्मों को हमारे जीवन से हटा सकता है। इसीलिए मैं साधकों को, जातकों को सलाह देना चाहूँगा, ये मेरा मत है कि अपना समय बिना वजह ना खर्च करें कि आज ये ग्रह चल रहा है या कल ये ग्रह चलेगा, इसकी रूलिंग आने वाली है या उसकी आने वाली है। जो आनी है वो आएगी, जिसको जाना वो जाएगा। ग्रह अपने गति से चल रहा है, आपको अपने गति पे चलना है, आपको अपने कर्म करने हैं। एक दिनचर्या एक नियम के अनुसार बनाए। घर में आपके जो भी बड़े हैं, माता हैं, पिता हैं या अन्य जो भी बड़े हैं, उनसे रोज आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। अपने इष्ट
के शरण में कम से कम रोज़ 30 से 40 मिनट समय दें। समय समय पे अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें, ताकि मंत्र में सफलता मिलती रहे, सकारात्मक बदलाव जल्द जल्द हो, ईश्वर की अनुभूति हो और आपके जीवन में ग्रहों का भाव समाप्त होकर आप ईश्वर में लीन हो सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर बढ़ सकें। यहाँ कोई ये न मान ले कि ईश्वर भक्ति का मतलब अपने जिम्मेवारी से विमुक्त होना। संसार में जन्म लिया है तो आपको अपने सभी रिश्ते निभाने चाहिए, सभी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। माता पिता के प्रति, आप पति पत्नी के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, आपके बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेवारी है। यह आपको अवश्य निभाना चाहिए। इनसे विमुख होकर ईश्वर भक्ति करना मैं मानता हूँ अधूरापन है। ईश्वर की प्राप्ति मैं नहीं मान सकता कि इन चीज़ों की जिम्मेवारियों से विमुक्त होकर आपको प्राप्त हो। जो जिम्मेवारी दी गई है उन जिम्मेवारी को निभाना अनिवार्य है। अन्यथा आपको ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। यह मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जिम्मेवारी से विमुक्त हो जाए उस पर कोई भरोसा नहीं करता। एक व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी लेता है, अब वह उस पर खरा नहीं उतरता है तो उसका विश्वास टूट जाता है और उस विश्वास कोई नहीं करता। तो परम शक्ति आप पर कैसे भरोसा करे कि जो अपनी जिम्मेवारियों से विमुक्त हो सकता है। जब आप इस लोक से मुक्ति की ओर बात करते हैं तो कहने का अर्थ है कि आप अपने इष्ट के उस लोक में जाने की चेष्टा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि जहां आपके इष्ट रहते हैं। लोक का मानना है कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। यह पूर्ण रूप से मूर्खतापूर्ण सोच है कि किसी व्यक्ति को जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाएगी। यह कभी नहीं होता। व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो तो आपको समय समय पर जन्म लेना पड़ता है और हमारे कर्मों के हिसाब से उन जिम्मेवारी को निभाना पड़ता है। इनके काफ़ी आपको धाम मिल जाएंगे जो पहले से ही देवलोक में थे। अब वो है अपने कर्मों के कारण उन्होंने जन्म लिया इस धरती लोक पर, अपने पापों का, अपने दोष का निवारण किया और फिर से अपने उस इष्ट के लोक में चले गए। इस सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, आत्मा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि परमात्मा हर समय अवतार नहीं लेते। वह अपने जो आसपास उनके
भक्त हैं जो उनके लोक में जा चुके हैं या जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको काम सौंपते हैं, उनको कार्य करने के लिए समय समय पर जब वो कभी अवतरित होते हैं किसी भी लोक में, तो उनको सहायक के रूप में उन्हीं भक्तों को लेके जाना पड़ता है। तो वो भक्त वहाँ पे जन्म लेते हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से प्रबंध करते हैं, उन माहौल को प्रबंध करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, उन अवतार के लिए या उन लीला के लिए जिनके लिए वह अवतरित हो रहे हैं। तो मैं यहाँ जो कहना चाह रहा हूँ शायद समझ गए होंगे आप कि मुक्ति या मोक्ष कुछ होती नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा ठहराव कह सकते हैं कि आप पृथ्वी लोक से या अन्य लोकों से मुक्त होकर अपने इष्ट के लोक में एक लंबे समय तक जीवन व्यतीत करना हम मोक्ष या मुक्ति का नाम दे सकते हैं। कि आत्मा कभी मरती नहीं है और परमात्मा में आप समा भी गए हैं तो परमात्मा को तो जन्म लेना है, अवतरित होना है कहीं, तो अवतार हो रहा है तथा इसका अर्थ है आप भी अवतरित हो रहे हैं यदि आप अपने ईश में समाये हैं तो। और जो मैं कह रहा हूँ कि आप एक भक्त के रूप में उनके लोक में जन्म लेते हैं तो और उस रूप में जाते हैं तो भी आपको जन्म लेना है। तो इसीलिए बिना बात का ये मत माने कि मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। इन चीज़ों को ना सोचते हुए ईश्वरी तत्व को प्राप्त करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा उचित है। कुंडली आपको उन चीज़ों से नहीं रोक सकता। कुंडली सिर्फ आपको भ्रम उत्पन्न कर सकता है कि ये कर लो, ये ना करो। आप अच्छा कर लोगे, आपके कुंडली में नहीं लिखा हुआ तो कुछ तर्कशास्त्री हैं जो कहते हैं जब कहीं ना कहीं कंडीशंस लिखी होंगी जो हमने देख नहीं पाए, ऐसा आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। कुंडली केवल आपके पूर्ण जन्म को दर्शाता है, आपके आने वाले कर्म को नहीं दिखाता। वो सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि ऐसा माना गया है जो चीज़ पहले घटित हो चुकी है वही पुनर्वृत्ति होती है। लगभग पूर्ण रूप से कोई चीज़ की पुनर्वृत्ति नहीं हो सकती, लगभग ऐसी ही पुनर्वृत्ति होती है। इसलिए कुंडली का उपयोग किया जाता है कि कुंडली पूर्व जन्म का जो लेखा जोखा है, जो मानचित्र है, उस जैसा ही आगे जीवन घटित हो सकता है। इस चीज़ को जो व्यक्ति आज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं, वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के केवल वो अनुमान लगा सकते हैं ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मेरे हिसाब से जन्म कुंडली एक चार्ट है, जिस तरह एक ट्रेडिंग क्षेत्र में चार्ट होता है, कैंडलस्टिक्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उसी तरह से जन्म कुंडली एक चार्ट है, कैंडलस्टिक है, एक पैटर्न है। अब उन पैटर्न के आधार पर सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा ही हो, इसका कोई नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा वो तब होगा जब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही घटित होगा, क्योंकि आपके जीवन में वही घटित होना है जो आपके मन ने मान लिया, जो आपके अवचेतन मन ने मान लिया, वो चीज़ आपके जीवन में घटित होगा।
यही सामने वाला व्यक्ति अपने बातों में आपको समझाने की कोशिश करता है कि कुंडली में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा घटित होगा, क्योंकि आप अभी दुखी हैं, आपका मन अशांत है, आपका मन थोड़ा सा नर्वस है। ऐसे स्थिति में आप चेतन मन को कुछ भी समझाओ वो उसे मान लेता, अच्छा बुरा जो समझाओ वो मान लेता है। कि सामने वाला आपको बुरा समझा रहा है इसलिए आप में डर उत्पन्न होगा, सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेगा और आपके जीवन में उस तरह से घटित हो रहा होगा जो सामने वाले ने आपको बताया। आप किसी बिना वजह समय खर्च ना करें कुंडलियों पर। जो करना है अपने सोच समझ और विवेक के हिसाब से कार्य करें, प्रभु भक्ति करें। ईश्वर भक्ति और ध्यान से बड़ा कोई कर्म नहीं है। वहाँ कोई ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता। भूल जाएं कि चंद्र को खुश करने के लिए आपको शिव की आराधना ही करनी पड़ेगी, या मंगल को खुश करने के लिए हनुमान जी की साधना करनी पड़ेगी। ये मात्र भ्रम है, आप भ्रम में हैं। आप किसी भी भगवान का मन जप करते हैं तो वह आपको सकारात्मक परिवर्तन करता है। हमारे देश में एक बहुत महान संत कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, उन्होंने कहा था ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो उसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारने की आवश्यकता नहीं। भिन्न भिन्न नाम की आवश्यकता आपको अपने जीवन में उस जैसे चरित्र को पाने के लिए की जाती है। यदि आप शारीरिक काम करना चाहते हैं, शारीरिक रूप से काम करना, आप पहलवान बनना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक काम करना पड़ता है, कठिन काम करना पड़ता है, उस स्थिति में हनुमान जी का एक चरित्र है कि वो बहुत बलित थे, बलवान थे। उस स्थिति में आप हनुमान जी की साधना करेंगे तो स्वाभाविक है आपको कुछ जैसा मिलेगा। हम जो भी भगवान या देवी देवता का पूजा करते हैं, हम उसके चरित्र को अपने जीवन में ढालने की इच्छा से करते हैं ताकि हम उस जैसा बन जाए, उनमें समा जाए। इसीलिए आपका जो जीवन लक्ष्य है उससे संबंधित आप किसी भी देवी देवता को चुन के उनकी सेवा करें। यदि आप नहीं भी चुनते हैं, किसी भी भगवान किसी एक की जिसमें आपकी श्रद्धा जग रही हो, जिसमें आपकी रुचि जग रही हो, उसकी मंत्र दीक्षा प्राप्त करें अपने गुरु से और उनके मार्गदर्शन में किसी एक के हो जाओ। एक के हो जाओगे तो वो सब कुछ दे देगा। एक के होने का अर्थ है यदि भव सागर में एक नाव में बैठकर आप यात्रा करेंगे तो मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। किसी भी नदी के अंदर 2 या 3 नाव के अंदर एक साथ नहीं बैठा जा सकता। आप यह कोशिश करेंगे कि आप 2 नाव के अंदर पांव रख के नदी के अंदर यात्रा करें
तो स्वाभाविक है आपके डूबने की संभावना हो सकती है। लेकिन एक नाव में बैठ के यात्रा करेंगे तो काफ़ी हद तक संभावना है कि वह आपको लक्ष्य तक पहुंचा ही देगी। इसलिए कोई भी स्थिति हो, कोई भी ग्रह सता रहा हो, कोई कितना भी ज्ञानी ज्योतिष क्यों ना हो, वो आपको किसी भी भगवान के बारे में बोले, तुरंत इग्नोर कीजिए। अपने इष्ट पे विश्वास कीजिए, अपने इष्ट की साधना कीजिए, इष्ट की भक्ति कीजिए, उनकी ध्यान कीजिए। तभी संभव है कि आपके जीवन में शांति और स्थिरता आए। अन्यथा सिर्फ मन में भ्रम उत्पन्न होगा, आप बिना परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो उचित यही है, जो आपके इष्ट हैं उनकी दीक्षा लो अपने गुरु से, समय समय पे आशीर्वाद ले अपने गुरु से, ताकि आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा बन रही है आपके कर्मों के माध्यम से या अन्य आसपास के लोगों के माध्यम से, उनका निवारण गुरु की आसपास से होता रहेगा, गुरु द्वारा दिए गए दीक्षा से होता रहेगा, और आपके द्वारा किए गए मंत्र जाप या ध्यान आपको अपने इष्ट के मिलन में, आपके अपने लक्ष्य को प्राप्ति में इस्तेमाल होगा। तो उचित यही है कि आप छोड़ दें इन कुंडलियों के चक्रों को, आप पूर्ण रूप से भक्ति में खो जाएं। ईश्वर भक्ति के से बड़ा कोई नहीं, कोई कर्म नहीं। आप अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, जो भी जिम्मेवारी हैं आपकी सामाजिक है, पारिवारिक है, उन सभी जिम्मेवारी को निभाते हुए ईश्वर भक्ति करें। आपका जीवन सदैव सुख में और शांति में रहेगा। आप अपने जिम्मेवारियों से विमुक्त होंगे तो आपको कोई भी ईश्वर प्राप्ति की संभावना नहीं होगी। मन में भ्रम तो उत्पन्न हो सकता है कि हाँ आपको ईश्वर प्राप्त हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सामने वाले को खुद अनुभव हो रहा होता है कि कहीं गलती हुई है, लेकिन इतना देर हो चुका होता है उस गलती को देखते हुए कि वो वापस नहीं आ पाता, और उसी को वो लिपापोती करते हुए लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह करते रहते हैं कि छोड़ दो, कुछ नहीं रखा हुआ, सबसे मुक्त हो जाओ। जब ईश्वर, जब भगवान अपने पूर्ण रूप से सारी जिम्मेवारियां निभाते हैं, जब वो लीला करते हैं, जब जन्म लेते हैं इस लोक में, तो हमें वो कैसे कह सकते हैं कि आप सारी जिम्मेवारी को छोड़ के भाग जाओ, मेरी भक्ति को छोड़ के तो मैं दूंगा। ये सिर्फ अपने गलतियों को छुपाने का एक तरीका है। ईश्वर उन्हीं के पास आते हैं जो वफादार होते हैं, जो जिम्मेवारी निभाने में समर्थ होते हैं। ईश्वर उनको अपने शरण में लेना पसंद करता है, ना कि उन लोगों को जो अपनी जिम्मेवारियों से भाग के। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है, अपनी सारी जिम्मेवारी निभाएं, सामाजिक जिम्मेवारी, अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी, और एक निश्चित समय निकाले रोज़ प्रतिदिन 30 से 40 मिनट, ये ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा करें, जितना अधिक हो सके अपने इष्ट की भजन कीर्तन पूजा पाठ करें, ध्यान करें। शुरुआत में आप पूजा पाठ कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ध्यान में डूबेंगे तब आप अपने इष्ट में लीन हो सकते हैं। मंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए अपने इष्ट में लीन होने के लिए। मंत्र
की लंबाई भिन्न भिन्न हो सकती है, कोई छोटे मंत्र होते हैं, कई बड़े मंत्र होते हैं। वह आप ग्रुप के साथ बैठ के समझ सकते हैं कि ईश्वर में लीन होने के लिए किस तरह का मंत्र आप करें, छोटे मंत्र बड़े मंत्र, वह आप अपने गुरु के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर भक्ति अनिवार्य है जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होने के लिए, सभी ग्रह दोष से मुक्त होने के लिए, सभी पितृदोष से मुक्त होने के लिए, सभी कर्मों के दोष से मुक्त होने के लिए। जन्म जन्म के सभी दोष ईश्वर भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। इसलिए समय खराब ना करें, इधर उधर ना भटके। आप आज से, अभी से अपने इष्ट का निर्णय लें और उनके शरण में पूजा पाठ, जाप, ध्यान शुरू करें। किसी एक कर हो जाएं, सफलता निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। सारे कष्ट आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ, यदि आप अपने इष्ट के शरण में डूब चुके हैं, ध्यान में डूब चुके हैं, तो आपको कोई भी ग्रह दोष नहीं सता सकता। बड़े से बड़ा ग्रह दोष आपको नहीं सता सकता। जो इतने लोग डरा के बैठे हैं कि ये ग्रह आपको ऐसा कर देगा, वो ग्रह ऐसा कर देगा, कोई भी ग्रह आपको नहीं सता सकता यदि आप अपने इष्ट के भक्ति में, ध्यान में लीन हो चुके हैं। इसलिए मैं कहूँगा, आज से ही आप शुरू करें अपने इष्ट की भक्ति। भक्ति कैसे की जा सकती है, जाप कैसे करते हैं, ये आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं मार्गदर्शन के लिए कि आप किस तरह से आप अपने इष्ट के ध्यान में जा सकते हैं, अपने जीवन में आ रहे असुविधाओं को, उथल पुथल को कैसे शांत करते हुए एक शांति में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ईश्वर भक्ति से निश्चित तौर से आपको एक शांतिपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ग्रहों की पूजा करने से आपको कभी भी जीवन में शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, एक लंबे समय तक की स्थिरता नहीं मिलती। क्योंकि आज आप यदि सूर्य की पूजा कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने की, क्योंकि आज उनका प्रभाव चल रहा है या दोष चल रहा है, कल किसी दूसरे ग्रह का आएगा, उसका उपचार करेंगे तो आपके मन में स्थिरता नहीं रहेगी। क्योंकि जिसकी आपने कर ली वो उसकी ऊर्जा है, आप जिसकी करेंगे उसकी ऊर्जा बनेगी, जब तक पहली ऊर्जा डाउन होगी। कि जब महादशा किसी की आएगी तो आप उसको करेंगे, महादशा में अंतरदशा आएगी, पत्यांतर आएगी। जब पत्यांतर आएगी उस ग्रह की तो आपको स्वाभाविक आप पे अपना प्रभाव डालेगी। तो हर रोज़ बैठ के कि आज दिन के हिसाब से कोई भगवान का जाप करे, वो भी उचित नहीं है। उचित यही है कि आप अपने इष्ट के हों, किसी एक के हों, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ना कि रोज़ रोज़ किसी अन्य भगवान को चेंज करते रहे कि आज ही सोमवार है तो मैं शिव मंदिर जाऊंगा, आज मंगलवार है तो मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा, आज बुधवार हो गया तो मैं गणपति जी की सेवा में रहूँगा। तो ऐसे भ्रम से बाहर निकलें, अपने मन को मजबूत करें, समझाएं कि संसार में परम शक्ति एक है, ईश्वर एक है,
किसी एक की भक्ति करने से सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे कहा गया है, एक साधे सब सधे, वो तथ्य यहाँ पे भी सिद्ध होता है कि एक इष्ट सध जाएगा तो सारे ग्रह अपने आप ही आपके दास्तां में आ जाएंगे, आपके लिए हमेशा सकारात्मक काम करेंगे, हमारे आपके अच्छे मित्र बन के रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। भक्ति में अपने आप में शक्ति होती है। भक्ति करने से आपके जीवन में सदैव सकारात्मक परिवर्तन होगा ही होगा। मैंने जो भी कुछ समझाने की कोशिश की है, इसमें किसी का अपमान करने की कोशिश नहीं है। यदि किसी के प्रति ऐसा भाव आया हो तो एक संयोगवश है, मेरी कोई ऐसी चेष्टा नहीं है किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष क्षेत्र की बुराई करने की। मैंने केवल इसमें अपने अनुभव को शेयर किया है, जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी व्यक्ति जो भी इसको सुन रहा है या जो भी इसको देख रहा है, वह अपने विवेक का इस्तेमाल करे कि मैं कितना सही कह पा रहा हूँ या आप कहीं और अच्छा समझ पा रहे हैं या गलतियाँ हैं। तो मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं केवल अपने अनुभव को समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। किसी भी तरह का किसी का अपमान या बुराई करने की मेरी कोई चेष्टा नहीं रही है। मेरा उद्देश्य लोगों को ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करना, ताकि वह ईश्वर भक्ति में लीन हो सके, अन्य फिजूल के आडंबरों से दूर हो सके, अपने घर परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सके, ना कि अधूरे ज्ञान के चक्कर में पड़ के घर परिवार को छोड़ के भगवान की खोज में भागे। भगवान आपको आपके घर पे मिलते हैं कि भगवान कण कण में है। भगवान आपके माता में है, आपके पिता में है, आपके परिवार में है। भगवान कण कण में है। ये कोई नहीं है कि भगवान कहीं बैठे हैं तो वहीं मिलेंगे। जहाँ भगवान को याद करेंगे, जहाँ भगवान की आराधना करेंगे, जहाँ भगवान के ध्यान करेंगे, भगवान वहीं आएंगे। इसलिए अपने घर परिवार में रहें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपने प्रभु को अपने घर बुलाएं। अच्छे लोगों को अपने घर बुलाया जाता है, पवित्र लोगों को अपने घर बुलाया जाता है, उनकी अतिथि सत्कार की जाती है, ना कि हर समय अच्छे लोगों के घर जाया जाए। महान लोग, यहाँ मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ, ईश्वर यदि आपके घर आएंगे तो ज़्यादा पवित्र होगा आपका घर, आपका पूरा परिवार, आपका पूरे कुल को लाभ होगा। इसलिए मैं कहूँगा, जितना संभव हो सके घर पे अधिक से अधिक ध्यान पूजा साधना करें। बिना बात के घर बार छोड़ के ना भागे कि मैं वहाँ चला जाऊँगा तो ऐसा मिल जाएगा, वहाँ चला जाओ तो ऐसा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति कहीं पे भी की जा सकती है। जहाँ भक्ति करते हैं वहीं पे शक्ति आती है, जहाँ शक्ति आती है वहाँ ईश्वर होते हैं। ईश्वर हमेशा आपके अंदर है, आपके आसपास है, इस पूरे संसार में, इस कण कण में है। अपने आसपास के हर कण में ईश्वर को महसूस करना सीखिए। हर कण कण को ईश्वर की अनुभूति कीजिए। हर
कण कण में ईश्वर विद्यमान है, उन्हें महसूस कीजिए। आपको ईश्वर भक्ति, ईश्वर की तत्व की प्राप्ति खुद पे खुद प्राप्त हो जाएगी। मैं यहाँ और अन्य चीज़ों को विस्तारित नहीं करना चाहता। जिन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, इनमें भी पद बता दिए गए हैं कर्म के हिसाब से, कि कोई अलग नाम दिए जाते हैं। किसी भक्ति केवल भक्ति होती है, भक्ति का मार्ग कोई भी हो सकता है। जो मार्ग आपको अच्छा लगता है, जो समझ आता है, उसको करो। नियम पूर्वक, धैर्य पूर्वक किसी का भी ध्यान करो, वहाँ ईश्वर आपको ज़रूर ब्लेसिंग देगा, आपको अपने शरण में अवश्य ले लेगा। तो मेरा मानना है कुंडली केवल एक मानचित्र है, जिसका प्रभाव कुछ हद तक सत्य हो सकता है, 100% नहीं होता। ये मानते हुए मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। इसके अलावा यदि आप मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, मंत्र साधना समझना चाहते हैं, ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, या जीवन में किसी अन्य समस्याओं पे आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरे या आपको कोई अन्य जिज्ञासापूर्ण सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले किसी अन्य सवाल के साथ फिर किसी वीडियो में उपलब्ध होऊंगा। नमस्कार।